श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबके अंदर विराजमान साई राम उन सबको भी मेरा बार बार प्रणाम। मैं जय गोपाल शर्मा, पिताजी का नाम श्री शांति स्वरूप शर्मा, माता श्रीमती लीलावती। ओरिजिनली हम जालंधर से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्विस थी कुरुक्षेत्र में, तो फिर यही सेटल हो गए। एक छोटा सा मकान बना लिया, अब उसमें स्थित है। मैं दिल्ली गया, मेरे पिताजी वहाँ होते थे। उन्होंने बतलाया कि बेटे मैं एक बड़े महापुरुष जी को देख के आया हूँ गोल्फ लीग में। वो क्या कहते हैं, बड़ा नज़ारा है, क्या डिसिप्लिन है, क्या उनका प्रेम है। वहाँ सब दुनिया वहाँ बैठी थी बड़े एहतियात से, और सब भजन चल रहे थे। कहते हैं बड़ा मुझे आनंद आया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ वो अंकुर सा, वो लो जो है ना मेरे मन में जो है ना वो जाग गई। चलो मैं उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र आ गया। कुरुक्षेत्र में यहाँ एक भजन मंडली जो है तैयार हुई, उसमें मैं भी जाया करता था भजन गाने के लिए। कभी कभार कभी कोई सेवा होती थी, सेवा भी करते थे। तो ऐसे समय बीतता गया, समय बीतता गया। बाबा कुरुक्षेत्र में भी आए, लेकिन फिर भी उनके दर्शन नहीं हो सके। मैं किसी कारण दिल्ली गया हुआ था, ये भी एक विडम्बना है। तो 1972 और 73 के बीच में बाबा जो है उन्होंने एक वर्कशॉप जो है और स्पिरिचुअलिटी रामायण पे उन्होंने रखी, उधर बेंगलोर में वाइट फील्ड में 1 महीने का वो टाइम था। तो यहाँ कुरुक्षेत्र से मेरा नाम जो है रिकमेंड होके गया, तो मैंने वो अटेंड करनी थी। इससे पहले मैं आपको बतलाऊँ कि बाबा जब दिल्ली आए तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। तो बाबा के दर्शन हुए। तो बाबा जब आए वहाँ, तो मैं एक बड़े नज़दीक ही एक ऐसे ही एनक्लोजर में बैठा हुआ था। तो क्या देखा कि बाबा के हाथ से विभूति उड़ उड़ के बच्चों को मिल रही है। तो मेरे लिए तो ये इनक्रेडिबल जो है ना सीन था, एक्सपीरियंस था। मैंने कहा ये क्या है। तो ये ऐसे धीरे धीरे बाबा का ये है ना कि जब अवतार आता है तो वो अपने साथ अपने कुछ आदमी लाते हैं अपने मिशन में काम करने के लिए। तो शायद मैं भी बड़ा लकी था कि मुझको धीरे धीरे चमत्कार दिखा के अपने साथ बांधना चाहते थे। अच्छा हुआ। उसके बाद फिर मुझे जब वाइट फील्ड जाने के लिए मौका मिला, तो न्यू दिल्ली स्टेशन से टिकट मिली। टिकट जो है वाइट फील्ड तक मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपको जो सीट है अप टू नागपुर मिल रही है, वहाँ से जाके गाड़ी बदल लेना आप। मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं। बैठ गया गाड़ी में। तमिलनाडु सुपर एक्सप्रेस थी, 500 किलोमीटर चलने के बाद एक दफ़ा रुकती थी। मद्रास तक सिर्फ 5 उसके स्टॉपेज थे। वो गाड़ी के अंदर वो चेकर आया, टिकट चेकर, और उसने कहा कि भाई साहब, मुझे कहा कि भाई साहब आपकी जो टिकट है, सीट है, वो नागपुर तक बुक है, आपको वहाँ उतरना होगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब जी मैं श्री सत्साई बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ वहाँ बेंगलोर, वहाँ 1 महीने की वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ। वो सज्जन जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरी टिकट वगैरह वो ऐसे चेक चुक करके चले गए। नागपुर आने से 1 घंटा पहले वो मेरे पास आए। तभी भगवान ने मेरी ये बात कही, उन्होंने सुन ली कि भी मैं बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो वो आए, आके उन्होंने मेरी फुल बर्थ जो है वो रिज़र्व कर दी जहाँ मैं बैठा हुआ था, और कहा
डोंट वरी, अगर नागपुर में ये सज्जन आएंगे ना तो मैं आपको अपने कैबिन में ले जाऊंगा। तो ये मेरा पहला मिरेकल था बाबा से प्रार्थना का, तो बड़ा अच्छा लगा। और वो सज्जन जो हैं जिन्होंने ये कहा, जब मैंने उनको 5 रुपये देने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा, बाबा के डिवोटी ज़रूर होंगे, उन्होंने कहा देन व्हाट सर्विस आई एम डूइंग टू स्वामी। तो दिस वाज ए बिग मिरेकल फॉर मी कि भी बाबा के देखो कैसे कैसे भगत हैं, निष्काम सेवा कर रहे हैं। बेंगलोर पहुंच गए, व्हाइटफील्ड उतरे, बाबा के लिए वहाँ उन्होंने हमारे लिए, बाबा ने हमारे लिए हॉस्टल में जगह बना रखी थी, वहाँ चले गए, अपनी सीट में वहाँ बना ली। तो मैं बैठा ही था कि बाबा वहाँ अकेले कार में बैठ के आ गए। अब देखो क्या तमाशा होता है, बाबा अकेले कार में आ गए। मेरे पास एक कैमरा था जो मैंने 1952 में ख़रीदा था, बड़ा स्पेशल कैमरा था, मूविंग फ़ोटो लेता था। मैं ना आउट ऑफ शेयर इनडिसिप्लिन अपनी वहाँ सीट से कैमरा लेके भागा। बाबा तो अकेले वहाँ कार में थे, कोई फाइल के ऊपर साइन कर रहे थे। मैं उनसे 10-1 फुट दूर खड़ा होकर बाबा की फ़ोटो जो है ना वो ली मैंने। बाबा ने मेरी आंखों में देखा, उन्होंने हाँ जी कहा कुछ नहीं, उन्होंने देखा ये बिल्कुल बच्चा जो है अभी अनाड़ी है ना। मैंने कुछ कहा बाबा को चरण स्पर्श के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो ये मेरा एक बाबा के साथ आँख से आँख मिली और कन्फ्रंटेशन हुआ वहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे वो दिन निकलते गए और जब वो जो डेलीगेट्स आए हुए थे बड़े बड़े, उनके लेक्चर सुने। डेलीगेट्स में एक जनरल छिमैया भी थे, एक करंजिया साहब जो ब्लिट्स के एडिटर है वो भी थे, और बड़े साइंटिस्ट थे। इस तरह से उनको हमने सुना और बड़ा आनंद आया। और ख़ासकर जब मुझे वो साइंटिस्ट है वो अंग्रेज़, उसकी बात याद आती है। उसने कहा कि मेरी रिसर्च सब्जेक्ट के सारी दुनिया में मुश्किल से 4-5 साइंटिस्ट हैं। When I met Swami, he told me so many things on my subject. Then he said, he was speaking on the dais, and he knows everything of everything. He is really a God. अब ये गॉड की परिभाषा जो है, जिसको हम लोग आमतौर पे भगवान कह देते हैं, तो बड़ा कुछ समझ में नहीं आती थी। किसी से पूछो भगवान क्या है, कोई नहीं बतलाता था। बस भगवान भगवान होते हैं, वो ये ऐसे अवतार लेते हैं जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, चलता गया। लेकिन फिर उसी दौरान में कुछ समय पहले, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है, बाबा ने डिक्लेयर किया था आई एम गॉड। तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। डॉक्टर हिस्लप जो यूएसए में ये साई ऑर्गेनाइजेशन के वो वहाँ प्रेसिडेंट थे, ऑल इन ऑल थे, वो घबरा गए कि भी ये बाबा ने क्या बोल दिया, आई एम गॉड। क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो वो बाबा के पास आए। जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, बाबा आपने कहा है कि यू आर गॉड। कहते यस यस यू आर ऑल्सो गॉड, but the only thing is that I know it and you do not know it. You are God or not. ये जो भगवान का ये शब्द है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। भगवान 5 तत्वों का एक शब्द है, लेकिन उसमें एक जो सुपर चेतन शक्ति जो है अवतार के अंदर आती है, जो सब कार्य सब कुछ करने वाला है, तो वो भगवान रूप में आता है। बाकी हम भी क्योंकि उसी मटेरियल से बने हैं तो हम भी भगवान ही हैं। बाबा कहते भी हैं प्रेम स्वरूप। तो इस तरह वक्त चलता गया। बाबा के साथ मेरी आँख से आँख मिली। तो मैं भजन में बैठा हुआ था, क्या देखा वहाँ ना लोग छोटे छोटे लेटर जो हैं बाबा को पकड़ा रहे थे। देखो भगवान की क्या करामात है। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं भी कुछ लिख के दे देता हूँ। तो कागज़ तो था नहीं,
मेरी भजन की किताब थी जिसका साइज़ था 4 इंच 3 इंच साइज़ था। उसमें से एक कागज़ फाड़ा और उर्दू में लिख दिया। उर्दू में लिख दिया मैंने, कहने की ज़रूरत नहीं आना ही बहुत है, साईं राम के दरबार में शीश झुकाना ही बहुत है, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो साईं राम करेगा। तो ऐसे मैंने वो चिट्ठी कागज़ पकड़ा हुआ था, तो बाबा आए और वो कागज़ मेरे से लेके चले गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, वाह मेरी भी चिट्ठी बाबा ने ले ली है। दूसरे दिन जब मैं भजन में बैठा हुआ था तो बाबा जब दर्शन देने के लिए आए, ऐसे घूमते घूमते आए, मैं भीड़ के अंदर बैठा हुआ था, उनकी आंखें फिर मेरी आंखों के साथ टकराई और उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया, बड़े ऐसे ऊंचा करके हाथ घुमाया और विभूति मटीरियलाइज करके सीधे मेरी तरफ आए। वो सारे लोग हट गए इधर से। तो बाबा ने वो गरम गरम विभूति मेरे हाथ में रखी, आज तक मुझे याद है। ये मेरा पहला आज बाबा के साथ मिरेकल एक्सपीरियंस हुआ और बाबा की ब्लेसिंग जो है विभूति के द्वारा, मैं पता नहीं बहुत भाग्यशाली था जो पहली दफ़ा ही किया और मेरे साथ इतना प्रेम और इतनी सब कुछ हुआ। चलता रहा ऐसे धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आके फिर भगवान के सारे कार्य करने शुरू कर दिए। स्टेज भजन कन्वीनर था, चलता रहता था काम, इधर भजन सिखाने जाना है, उधर भजन सिखाने जाना है, फिल्में बाबा की दिखानी है, तो बड़ा आनंद आता था। अब भगवान की जब फिल्में में देख रहा था तो एक दफ़ा क्या देखा कि बाबा दर्शन दे रहे हैं और कस्तूरी जी उसके पीछे कमेंट्री हो रही है। कमेंट्री इंग्लिश में क्या हो रही है लोगों के लिए, वंस यू हैव सीन मी और हर्ड मी, डोंट स्टार्ट वर्शिपिंग मी, कंटिन्यू टू वर्शिप द deity in which you have faith, all prayers comes to me। तो ये एक बड़ी भारी एक डिक्लेरेशन थी। ये ऐसी डिक्लेरेशन भगवान कृष्ण ने गीता में भी दी है, मैं बतलाता हूँ आपको। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सभी ही देवी देवताओं से भी ऊपर है। तभी उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी देवी की पूजा करिए, भक्ति करिए, जो भी प्रेयर्स हैं मेरे पास आ जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि साईं बाबा को ही आप भजो। इसी तरह भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में बहुत बढ़िया ये है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकता है और किसी रिलीजन में नहीं है। मेरा ख्याल है कि 7वां 8वां जो 9वां श्लोक है चौथे अध्याय का, उसमें यही बात जो बाबा ने कही है ना, डोंट वंस यू हैव सीन मी। तो बाबा वो कृष्ण जी कहते हैं मेरी राह में जिस तरफ से भी लोग आए, अर्जन मेरी राह में जिस तरफ से भी लोग आए मैं राजी हूँ, वो मुरादें अपनी पाए, इधर से चले या उधर से चले, सभी है मेरे रास्ते जिधर से चले। तो मुझे बहुत जो है ना बहुत बड़ा आनंद आया कि भाई वाह, देखो क्या बढ़िया डिक्लेरेशन, ये कोई धर्म दुनिया का ये नहीं सिखाता है। आप सबका धन्यवाद हूँ। ओम जय साईं राम।